नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 इसका नाम है शब्द भंडार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि मैं हर बार आपको समझाती हूँ, हर बार कहती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है, घरों में रहकर ही पढ़ाई करनी है। अध्यापकों द्वारा बताया हुआ कार्य आपको समय से और स्वच्छता से करना है। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 4 शब्द भंडार का नंबर 1 है इसमें पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके विभिन्न नामों को जानिए, अर्थात एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। जैसे चित्र है किसका? गणेश का। और गणेश जी को किस किस नाम से जानते हैं? विनायक के नाम से भी जानते हैं, विघ्न विनाशक के नाम से भी जानते हैं, लंबोदर के नाम से भी जानते हैं और गजानन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से ये है अग्नि। अग्नि को किस किस के नाम से जानते हैं? कृषाणु के नाम से जानते हैं, अनल है, आग है, पावक है और हुताशन है। इन सब को नाम से ये सब एक ही अर्थ देते हैं और इन सब शब्दों के अर्थ का अर्थ होता है एक ही, इसका अग्नि और इसका गणेश। जैसे उपर्युक्त शब्द भगवान गणेश के विभिन्न नाम हैं, गजानन, गणेश, गजानन, विघ्न विनाशक, विनायक, लंबोदर तथा अग्नि, पावक, आग, आँच, अनल, कृषाणु, हुताशन सभी अग्नि के विभिन्न नाम हैं। ये शब्द समान अर्थ का बोध करा रहे हैं। ये समानार्थी शब्द हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो एक समान अर्थ देते हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द उनको कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वाक्य के भाव और संदर्भ के अनुसार होता है। प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पुराने समय में दास प्रथा प्रचलित थी के स्थान पर पुराने समय में नौकर प्रथा प्रचलित थी कहना गलत हो जाएगा। अर्थात जो भाव वाक्य में दिया गया है उसी के अनुसार हमें शब्द का प्रयोग करना होता है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब ये कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और लर्न भी करना है, याद भी करना है। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, बाजी। अंग, अवयव, भाग, हिस्सा, गात्र। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। आकाश, नभ, आसमान, गगन, शून्य, व्योम। आम का रसाल, आम्र, सहकार, पिकबंधु, अतिसौरभ। यमुना का कालिंदी, कृष्णा, तरणि, तनुजा, सूर्यसुता। थन का होगा स्तन, पयोधर, कुच, रोज, बक्षोज। इंद्र का होगा देवेश, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, सचिपति, देवराज। अब आता है बच्चों नंबर 2 विलोम शब्द। कुछ ऐसे शब्द युग्म होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को समझिए। यहाँ एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे चित्र में वीर और कायर, वीर का विलोम होगा कायर। उपर्युक्त शब्द युग्म वीर, कायर एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं। ये शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसकी परिभाषा, परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे का विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब हम ये विलोम शब्द कुछ दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं और लर्न कर लेते हैं। अनुकूल, प्रतिकूल, अपेक्षा, उपेक्षा, अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, अपराध, निरपराध, आकाश, पाताल, आदर, अनादर, आदान, प्रदान, औपचारिक, अनौपचारिक, आदि, अंत, उत्थान, पतन,
कोमल कठोर, आशा निराशा, आस्था अनास्था, आयात निर्यात, आस्तिक नास्तिक, इहलोक परलोक, उदार अनुदार, सत असत, सेवक स्वामी, सक्रिय निष्क्रिय, स्वाधीन पराधीन। अब विलोम शब्द युग्म। अब कुछ ऐसे ही शब्द युग्म भी हैं। कुछ ऐसे शब्दों के जोड़े ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ होने पर भी साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं लेकिन उसके बाद उनको साथ साथ ही प्रयोग किया जाता है। इन्हें विलोम युग्म शब्द कहते हैं। इन्हें विलोम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे स्वाधीन पराधीन, हानि लाभ, आय व्यय, राग विराग, उदय अस्त, सभ्य असभ्य, जड़ चेतन, दिन रात, चांद सूरज, धरती आकाश, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, जय पराजय, धर्म अधर्म। बच्चों अब आते हैं इसमें वाक्यांश। नंबर 3 शब्द भंडार का है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जा सकता है। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता और सुंदरता आती है। पूरे वाक्यांश को न कह करके एक शब्द में उस बात को कह दिया जाता है जिससे हमारी भाषा संक्षिप्त हो जाती है और उसमें सुंदरता भी आ जाती है। सुनने में या पढ़ने में भी वो अच्छी लगती है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द को पढ़िए और समझिए। अब यहाँ वाक्यांश दिया गया है और उसके लिए एक शब्द भी दिया गया है। शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण। हमने इसको एक शब्द में कह दिया और यहाँ भी एक शब्द में हो गया। इसी तरह से नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब इसमें यहाँ भी कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, हमें इनको भी पढ़ना है और लर्न भी करना है। जिसकी गणना न की जा सके, अगणित। राज्यों के बीच का, अंतर्राज्यीय। पति पत्नी का जोड़ा, दंपत्ति। मांस खाने वाला, मांसाहारी। हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित। जिसका आदि न हो, अनादि। जल में रहने वाला, जलचर। थल में विचरण करने वाला, थलचर। जो संभव न हो सके, असंभव। जो कहने के योग्य न हो, अकथनीय। जो मरता न हो, अमर। अपनी इच्छा से काम करने वाला, स्वयंसेवी। जहाँ अनाथ बच्चे रहते हों, अनाथालय। व्याकरण को जानने वाला, वैयाकरण। न्याय शास्त्र का ज्ञाता, न्यायिक। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। जिसको कभी बुढ़ापा न आए, अजर। जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जो उपकार को माने, कृतज्ञ। जो उपकार को न माने, कृतघ्न। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। जिसका अर्थ न हो, अर्थहीन। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो थोड़ा खर्च करने वाला हो, मितव्ययी। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। प्रतिमास में होने वाला, मासिक। 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। रोंगटे खड़े करने वाला, लोमहर्षक। हाथ से लिखी पुस्तक, पांडुलिपि। आगे गिना जाने वाला, अग्रगण्य। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय।